नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर हमने एक करवा रहे थे, जिसमें से हमने लगभग यहाँ तक करवाया था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर वीडियो को देखना है, इस क्वेश्चन को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिल्कुल आसान तरीका से समझिए। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी आज बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं, खासकर क्लास 10th वालों के लिए। अगर क्लास 10th के आप नहीं है फिर भी वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब देखिए इत्मीनान से, क्योंकि समझ में आएगा बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को सबसे पहले भैया आप देखिए, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले इसमें कई सारे मान पूछेगा, जैसे हम पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखें, ठीक है, जिसमें हमने ये वाले याद करवाया है त्रिकोणमितीय जो डिग्री में होते हैं, तो ये सारी चीज याद करवाई, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो। ठीक है, और इसको रटना नहीं है बल्कि हमने याद करवाया है कि आप कैसे याद रखें। ठीक है, आप कैसे उसको लिख पाए। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले भैया आप बताइए कि इसमें मान कितना है। ठीक है, जैसे cos 45 का मान याद होना चाहिए, sec 30 का मान होना चाहिए और cosec 30 का। अगर ये सब का मान याद है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए cos 45 के मान, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, बटा sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री कहने का मतलब है वही 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस से प्लस दीजिए कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री कहने का मतलब 2 है। इसका एलसीएम ले लीजिए भैया, तो एलसीएम लेते हैं, इसको देखिए क्या बनता है। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर बना, ध्यान दीजिए, ऊपर में 1/√2 है तो 1/√2 को जस के तस लिख दिए। ये नीचे में एलसीएम होगा, तो नीचे में एलसीएम कितना होगा, तो √3। ठीक है, यहाँ से भागा देंगे, बचेगा यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे 2 1 है, वो तो 1 से भागा देंगे √3 में, √3 बार में कटेगा और √3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 2√3, ये हमारा बनता है। अब इसमें आप लोग को सिखाएगा कि ये मेन बट्टा के ऊपर में 2 रहता है, मेन बट्टा के नीचे में 2, तो 2 को ऊपर रहता है उसको बोलते हैं पहली और दूसरी, नीचे को बोलते हैं तीसरी और चौथी। तो सीधे पहला का संबंध चौथा से हो जाता है और दूसरा का संबंध तीसरा। इतना याद रखें, पहला का संबंध सीधे लास्ट वाला से, ऊपर से, सॉरी ऊपर वाला का संबंध सीधे नीचे यानी कि चौथा से हो जाता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर में चल गया तो ये बन गया √3। ठीक है, और ये दोनों जब गुना होगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू में, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है, ये आया। सर इसको अभी और कैलकुलेशन कीजिए, इसको मतलब हल कीजिए, √2 को अंदर गुना कीजिए, तो ऊपर में है √3 हमारा। ठीक है, और ये जब √2 गुना होगा तो बचेगा 2√2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 2, ये तो 2 है, √2 और √6, √3 तो कितना हो गया, √6 हो गया। ये हमारा जाके फाइनल गुना होता है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें आप परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, मिली है मंजिले फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर है। देखिए इसमें आप जब इसको परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है, तो नीचे जितना उसी का हम वही गुना करना है, बस उसमें चिन्ह को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे कितना है, ये 2√2 प्लस है तो माइनस दीजिए और 2√6, और भैया ऊपर ही वाला नीचे को लिख दीजिए 2√2। ठीक है, माइनस में 2√6, इतना हो गया। अब एक काम कीजिए, ये √3 को ये दोनों में गुना कीजिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दोनों के साथ गुना में, तो √3 को उसमें गुना करेंगे, इससे क्या होगा, तो √3 को आप इससे गुना कीजिए, तो बताइए वो हो जाएगा 2√6। ठीक है, और फिर क्या कहा, इससे गुना होगा तो वो हो जाएगा माइनस में 2 देखिए कैसे हो जाएगा, तो √6 गुने और 3, इस प्रकार हो गया। यानी 6×3=18 हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। कितना लिख सकते हैं, 6×3=18, यानी इसका 18 आंसर है। ठीक है, उसके बाद बट्टा, आप ये दोनों देखिए, एक ठो प्लस में है, ये पूरा चीज प्लस में, एक पूरा चीज माइनस में। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा सर कि a² माइनस के b² बराबर होता है a माइनस के b या फिर a प्लस के b और a माइनस के b। ये वाला फॉर्मूला पर ये बैठ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहला वाला का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2√2 के होल स्क्वायर किए। ठीक है सर, उसके बाद माइनस में इसको होल स्क्वायर करो, तो 2√6 के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब होल स्क्वायर करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, जैसे ऊपर में काची कॉमन कर सकते हैं तो 2 को कॉमन कर, तो ऊपर में से आप 2 को निकाल दीजिए, यहाँ पे बचेगा कितना, √6 माइनस में। ठीक है, अब √18 कैसे लिखिएगा, तो √18 का गुणनखंड कीजिएगा। देखिए √18 गुणनखंड तो 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, ये √18 को हमने ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4,
2 का स्क्वायर लिखते हैं हम यहाँ पे 4। अब रूट 2 का तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, उसके बाद रूट 6 का तो 6 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा, क्या सर, कि ऊपर में जो लिखा है 2√6 माइनस में, और ये लिखा है यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है, यानी √3 और √3, तो √3 दो को बन रहा है, तो अब इसमें से एगो निकाल दीजिए, तो ये 3 एगो निकल जाएगा तो बचेगा √2, ठीक है। अब ये बट्टा, सॉरी, ये बट्टा में कितना हो गया, तो बट्टा में यहाँ पे बताइए, ये 4 दूना 8 और 6 चौको 24, ये हो जाएगा 8 माइनस के 24, ठीक है। एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया √6 माइनस में 3√2, और बटा कितना हो गया, ये बचेगा माइनस के 16। इसको आप काट सकते हैं, 8 दूना कितना हो गया 16, यहाँ पे बचा जो है वो -2 बचा। तो एक काम कीजिए, माइनस के ऊपर में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा √6 माइनस में 3√2, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे 8 बट्टा में कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद सर, ठीक है ना, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, माइनस में ये हो गया √6, और ये बट्टा में 8, तो हमारा जाके फाइनल में ये आंसर बनता है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग सही से, ठीक है। आप लोग देखिए इत्मीनान से, अगर कहीं पे डाउट रह गया, कुछ दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे क्या है, कौन सा स्टेप दिक्कत, ठीक है। इसके लिए मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सीखते हैं, आप लोग को सिखाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ आप लोग को बता देना, सिखाना भी है, ताकि आप एग्जाम में कर पाए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट ला पाए। इससे क्या होगा, तो इससे बहुत फायदा होगा, आप लोग को भी फायदा होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादातर बच्चा इसका क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों आज के बाद इसको छोड़ना नहीं। समझिए कि ये जो लिखा है कि साइन 30 डिग्री के मान, ये साइन 45, तो ये सब का मान याद होना चाहिए। हम भैया बोलते हैं ये सब का मान याद होगा, तभी हम किसी को कुछ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर लीजिए। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी और घिंचा जा रही जाने ये कैसी डोर है। देखिए साइन 30 के मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस देंगे। साइन tan 45 का मान भैया 1 होता है। और बताइए कोसेक 60 के मान, तो कोसेक 60 का मान, मतलब मान याद होना चाहिए कंठस्थ, तब जाके आप फट फट बना पाइएगा। सेक 30 के मान, तो सेक 30 के मान वही होता है 2/√3, ठीक है। उसके बाद प्लस में कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है। फिर प्लस कोट 45 का मान। अब इसको जहां जिसको जो हल सोल्व करना है वो तो आसानी से कर पाएगा। देखिए कैसे, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 2 बट्टा है, ठीक है ना, हम ऊपर वाला कैल्सियम ले, तो ऊपर में है 2√2। अब इसको 2√3 हो जाएगा, सॉरी 2√3 हो गया। आप इसको 2 से भागा दीजिएगा, बचेगा 3√3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। वो देखिए वहां पे 1 है, तो 1 से डायरेक्ट उसमें गुना कीजिएगा, तो 2√3 हो जाएगा। माइनस में √3 से इसमें भागा कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो ये बचेगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 4, ठीक है। अब ये आता है मेन बट्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कम ऊपर में की वही कम आप नीचे कर लीजिए, ठीक है। आप नीचे में भी एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√3। अब बताइए भैया, √3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, बचेगा √2, सॉरी 2 बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा, बचेगा √3, और √3 को हम उसमें 1 से गुना करेंगे तो √3, यहाँ पे प्लस होगा, ये तो डायरेक्ट उसमें गुना हो जाएगा √3 से। अब बताइए इसमें कोई डिवाइड कट हो रहा है, हाँ देखिए ये दोनों कट गया। कटने के बाद भैया फाइनल जो हमारा रिजल्ट बचा, देखिए क्या बचा ऊपर में। अच्छा एक चीज बताइए, ये दोनों सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे देखिए √3 और √3, तो क्या होगा, तो बताइए उधर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा, तो 3 होगा, तो 3√3, और ये माइनस में 4, ठीक है, और बटा। देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि √3 और 2√3, ये दोनों को जोड़िएगा तो भैया 3√3 आएगा, यानी कि 4 प्लस के 3√3, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ऊपर वाला जैसा लिखा है ना वैसे ही नीचे वाला लिख लीजिए। कहने का मतलब भैया, ऊपर में लिखा है 3√3 माइनस में 4 डिवाइड, ये हो जाएगा 3√3 को पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4। इतना करने के बाद क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं सर, अभी तक आप लोग का आंसर नहीं आया। चूंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा हर जो है वो
थोड़ा सा परिमेय आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत किए, ठीक है, जिसमें ये चीज देखना है कि हमको हर रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज नीचे है उसी को ऊपर लिखिए और उसका उल्टा गुना कीजिए। कहने का मतलब है कि उसका चिन्ह पे आप उल्टा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3√3, हम नीचे वाला लिख रहे हैं और यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस दीजिए, ठीक है, उसके बाद बट्टा में ऊपर वाला नीचे लिखिए तो √3 - 4, ठीक है, इतना समझिए। अब ये चीज बन गया, देखिए ये वाला यहीं पे दिख रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे का हो गया, तो ये तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी गुना कीजिएगा तो इस प्रकार बनेगा कि 3√3, ठीक है, -4 के होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बट्टा। बताइए कि अब ये किस पर फॉर्मूला पर बनेगा, तो a² - b²। आप लोग याद होगा कि जब एक ठो प्लस में होता है और एक ठो माइनस में, तो सीधा सीधा आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, आप कीजिए कि a² - b², ठीक है, इतना आप कर सकते हैं आसानी से। तो बताइए हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम कीजिए, ये इसको a+b के होल स्क्वायर पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप लोग याद है a+b का होल स्क्वायर? हाँ सर, इतना क्लास 10th में तो उस लेवल के तो नॉलेज हो ही होगा। देखिए आप करिए a², तो a² कहने का मतलब है कि 3√3 के होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस में b², b के जगह पर कितना है जी, तो b के जगह पर 4 है, तो 4 के होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस में 2, a के मान कितना है, तो a के मान यहाँ पे 3√3 है और b के मान यहाँ पे बताया गया है 4, ठीक है, बटा में ये तो सिंपल है कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, उसके बाद माइनस है 16 के, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। एक काम कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का 3 प्लस में 16 माइनस में, देखिए 3 दूना 6, 6 चौको 24, ये आ जाएगा 24√3, ठीक है, और ये बट्टा में कितना हो गया 9 23 27 माइनस के 16, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 23 27 ऊपर में हो जाएगा, प्लस में 16 हो गया और माइनस में 24 रूट कितना हो जाएगा 3, और ये बट्टा में हो गया 27 में से 16 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो तो बचेगा यहाँ पे 7 6 13, ठीक है, 3 1 4 माइनस में 24, 24 बट्टा में √3 और ये 11, ठीक है। तो बताइए कि आप लोग का आंसर इतना है या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग सीख गए ये क्वेश्चन तो भैया आज के बाद आप लोग के ये तेसा त्रिकोणमिति में नहीं है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे इसमें हमको परिमेय करना जरूरी है तो आप कर सकते, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एग्जाम में इतना आंसर छोड़ते हैं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी समझेगा भैया आप तो एक साल तैयारी किए क्या किए, जब ये ही नहीं समझ पाए कि √3 को इसको परिमेयकरण हटाना है तो क्या समझ पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को ये सोल्व करना बहुत जरूरी है और फाइनल जाके हमारा ये आंसर बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 के 5 है, अक्सर ऐसा एग्जाम में पूछता है, ठीक है, या तो 2 नंबर में पूछे, पक्का है कि 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता, हम यही नहीं बोले कि यही वाला पूछे, ऐसा पूछेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। देखिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आवे चाहे इससे हार्ड आवे चाहे इससे आसान आवे आप कर पाइएगा, जब ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तब, ठीक है। जैसे सर आप बताइए कि इसका क्या मान निकालना हम लोग को भारी है, बताइए आप लोग का अगर मान याद हो और कैलकुलेशन आता हो करने, बताइए। देखिए ये लिखा गया है कोसेक 60 कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 के डिग्री का मान इतना होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, चूंकि वहां पे होल स्क्वायर है प्लस में 4 गुने सेक 30 के मान, तो सेक 30 के मान वही होता है जो कोस 30 के मान होता है, कोस का उल्टा होता है ना, हाँ ये हो जाएगा 2/√3 -10 45 के मान 1। उसके बाद बताइए साइन 30 के मान कितना होता है, तो साइन 30 के मान 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, प्लस में कोस 60 के कोस 30 डिग्री के मान तो 2/√3, आप इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए 5 है तो 1/4 इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा बट्टा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 4 बट्टा में ये कितना हो गया कोस 30 डिग्री का 2/√3, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और √3 का 3, मान सही है जी, सॉरी सॉरी यहाँ पे मान गलत कर दिए ना, उल्टा रख दिए, मुझे लगा कोस 60 के मान कोस 30 के मान, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए √3 हो गया 3 हो जाएगा और 2 का कितना हो गया 4। एक काम कीजिए
इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 बटा कितना हो गया, 5 बटा के यहाँ पर आप लिख सकते हो 4, ठीक है। उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 4 चौको 16 बटा में 3 और माइनस में 1 और ये बटा, बताइए ये दोनों जुटेगा कितना होगा 4/4, ठीक है। आप काट के 1 भी कर सकते हो, ऊपर में एलसीएम ले लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, इसको 1 पहले करिए, ये हो जाएगा 1। अगला स्टेप लीजिए 5/4, 5/4 ये हो जाएगा 16 बटा में 3 माइनस में 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा भैया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप इसको भागा दीजिएगा 3 बार में, 5 3 कितना हो गया 15, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो 5 3 के 15 प्लस में 3 से डिवाइड कीजिए, 4 बार बच्चों को 48, आप लोग जानते हैं, ठीक है। माइनस में 12, एक काम कीजिए दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2415 के 4815 कितना होता है 8 5 13 हो गया 3 5 5 वे 6 माइनस के 12 और बटा में कितना हो गया 12, ये दोनों को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 1528, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। हो सकता है कि आप इसको एलसीएम वगैरह कर सकते हैं, इसको तोड़ के और लिख सकते हो पूर्णांक में, कितना 16 3 48 होता है ना, बच्चों को 48, तो इसको आप कर सकते हैं फाइनल। देखिए आप लिखिए बच्चों को 48, 4 से डिवाइड होगा बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि अभी और कटेगा 3 से नहीं कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 4 3 के 12, यानी 1 पूर्णांक 1 बटा 4 पूर्णांक 1 4, यहाँ पर यानी 4 चौको 16 1 17 17 3 51 और 4 3 12, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर है किसी को दिक्कत, ठीक है, तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया नया वीडियो डालें क्लास 10th के लिए तो आप लोग के लिए मौजूद है, आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद।